नमस्कार दोस्तों, निशूस कास्ट में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी तूफानी विस्की का रिव्यू करने वाला हूं कि वो विस्की इंडस्ट्री में हलचल मचा देने वाली है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये विस्की बनाने वाली जो कंपनी है उन्होंने ये विस्की लॉन्च करके एक बढ़िया एग्जाम्पल सेट कर दिया है। अगर मैं इंडियन विस्की मार्केट की बात करूं तो इंडियन विस्की मार्केट 2022 के बाद काफी ऊपर आया, यानी वो विस्की मार्केट की बात कर रहा हूं मैं। 2017 में सिंगल मॉल्ट विस्की उसका मार्केट था हार्डली 15%, लेकिन 2022 के बाद वो ऑलमोस्ट 33% से भी ऊपर आ गया। नई नई कंपनी अपनी विस्कीज बनाने लगी, विस्की बनाने की प्रोसीजर में बहुत बदलाव आने लगा और उसी वजह से कई फॉरेन की कंपनीज ने अपने यहाँ के डिस्टिलरीज के साथ कोलैब किया। ऐसा था कि पहले हम जो विस्की पीते थे तो मोस्टली मोलेसिस बेस वाली विस्की बनाती थी कंपनी और हम लोग पिया करते थे। उस जमाने में स्कॉच विस्की पीना ये रईसों का काम हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे विस्की मेकिंग में बहुत अच्छे चेंजेस आने लगे और कुछ बढ़िया विस्कीज इंडिया में बनने लगी। और जैसे मैंने कहा कि फॉरेन की कंपनीज ने अपने यहाँ के डिस्टिलरीज के साथ कोलैब करके बहुत अच्छी विस्कीज का लॉन्चिंग करना शुरू कर दिया। जैसे कि ओकस्मिथ गोल्ड, मेरे ख्याल से वो पहली ब्लेंडेड विस्की है जो फॉरेन कंपनी अपने यहाँ टाई अप करके, बीम सेंटोरी, उन्होंने अपने यहाँ टाई अप करके बहुत अच्छी विस्की बनाई और वो भी दैट इज क्राफ्टेड बाय जापानीज क्राफ्टमैनशिप मास्टर मिस्टर शिंजी फुकोई। उन्होंने ये इसका ब्लेंड बना के इंडियन पैलेट के लिए खास विस्की बनाई थी। वैसे ही आज की तारीख में एक बियर बनाने वाली कंपनी है, जी हाँ, बडवाइजर मैग्नम। उन्होंने बडवाइजर मैग्नम डबल कास्क एक विस्की लॉन्च की है, वो भी एक अच्छी विस्की है। यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि फॉरेन की कई कंपनीज अब इंडिया में एस्टेब्लिश होने आ रही है, यानी दे आर मेकिंग कोलैबोरेशन विद इंडियन डिस्टिलरी। लेकिन आज की ये जो कंपनी है जिसने ये विस्की बनाई है, उन्होंने हमें विस्की के बारे में एजुकेट करने के हिसाब से कुछ ऐसी चीजें बनाई हैं कि हमें मजा आने वाला है। मैं हमेशा कहता हूँ कि विस्की लेने के पहले उसके बॉक्स को रीड कीजिए और उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स है ये पढ़िए, और यही काम, सबसे बढ़िया काम इस कंपनी ने किया है। मैं जो बात कर रहा हूं उस विस्की कंपनी का नाम है कॉन्सोलियन विस्की कंपनी। जिसके एंटरप्रेन्योर जो दुबई में स्थायित थे, उन्होंने ये विस्की कंपनी 2019 में एस्टेब्लिश की, जिनका नाम है रोहित राम सिंघानी। इन्होंने दुनिया भर की काफी डिस्टिलरीज को विजिट किया और वहां से 600 से भी ज्यादा माल्ट सैंपल्स उन्होंने यहाँ लाए और उनके एक्सपर्ट्स ने उसकी छानबीन की, उसको काफी अच्छी तरह से परखा और उसके बाद में एक अच्छा ब्लेंड बनाने की सोची और उन्होंने आज की ये विस्की लॉन्च की है। इस विस्की के बारे में खास बात मैं कहने चाह रहा हूँ वो कंपनी के लिए, यानी उस कंपनी के लिए मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये विस्की हमें अलग लेवल पे ले जाने वाली है। चलो तो आपके सामने लाते हैं आज की विस्की की खास बॉटल। जी हाँ, ये देखिए, कॉन्सिलियम ब्लैक ब्लेंडेड विस्की सिगार माल्ट। इसकी खासियत यह है, ये मुझे बॉटल जो मिली उसके साथ में बॉक्स तो नहीं दिया, लेकिन मैंने जो रिसर्च किया उसमें इसके साथ में जो बॉक्स है उसकी एक खास बात मुझे पसंद आई, वो ये कि इसके ऊपर पूरी विस्की की इंफॉर्मेशन उन्होंने दी हुई है। मैं कहता हूं ना, अल्कोहल इंडस्ट्री में ये कानूनन कंपल्शन करना चाहिए कि आपने बनाई हुई जो विस्की, रम, वोडका, जिन, जो भी अल्कोहलिक प्रोडक्ट है वो कैसे बना है। नहीं तो नॉर्मली उसके ऊपर ग्रेन न्यूट्रल स्पिरिट इतना ही लिखा जाता है, लेकिन वो कौन से ग्रेन से बना है, उसके लिए कितने परसेंटेज में कौन सा ग्रेन इस्तेमाल किया है, क्या उसमें मोलासिस है या नहीं, ये कुछ भी अपने यहाँ डिटेल जानकारी नहीं दी हुई रहती है। तो मेरा कहना है कि अगर ये सब डिटेल जानकारी दी जाए तो वो डिस्टिलरी, वो कंपनी का
अच्छा एक रेपुटेशन हो जाएगा, उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी, और तीसरी बात यह है कि ट्रस्ट फैक्टर उस कंपनी के बारे में अच्छा हो जाएगा। और मुझे लगता है कि आज ये कंपनी ने जो शुरुआत की है, कंसोलियम व्हिस्की कंपनी ने, तो इसका इम्पैक्ट बाकी के डिस्टिलरीज पे यानी बाकी के मैन्युफैक्चरर्स पे आने वाला है, और दे विल आल्सो स्टार्ट गिविंग डिटेल्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स विच दे हैव यूज्ड इन द व्हिस्की। उनकी व्हिस्की में क्या क्या इस्तेमाल किया है, कितने परसेंटेज में ग्रेन इस्तेमाल किया है और कैसे है, तो वो सब डिटेल जानकारी कंपनीज देना शुरू करेगी, ये मुझे विश्वास है। और मैं आप लोगों की तरफ से और खास निशुस्कास की तरफ से इन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सब डिटेल जानकारी देना शुरू करें। चलो तो करते हैं हमेशा की तरफ बॉटल का मुआयना। इसके पहले जो बॉक्स का ये स्क्रीनशॉट मिला है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। देखिए उसके ऊपर कितनी डिटेल जानकारी मेंशन की है, ये देखिए। अब देखिए यहाँ पे उन्होंने एक ब्लेंड शीट दी हुई है, तो आप इसके ऊपर पढ़ सकते हैं कि ये ब्लेंड नंबर कौन सा है। देखिए पहले लिखा है उन्होंने ब्लेंड नंबर, बाद में टाइटल दिया है द सिगार माल्ट ब्लेंड शीट। अब उसके बाद में दिया है माल्ट रेशियो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने माल्ट रेशियो में दिया है इस व्हिस्की बनाने के लिए जो माल्ट रेशियो इस्तेमाल किया है उसका भी रेशियो दिया है। देखिए इसमें 2/3 बार्ले का इस्तेमाल किया है और 1/3 राय। इस व्हिस्की को बनाने के लिए इस कंपनी ने मॉल्टेड बार्ले हाईलैंड रीजन से लाई है, और पीटेड बनाने के लिए उसमें जो सिगार स्मोक वगैरह आने के लिए उन्होंने खास आइला रीजन से कुछ माल्ट लेके आए हैं और पीट लेके आए हैं, जिसका इस्तेमाल इस व्हिस्की के टाइम किया गया है। इस व्हिस्की की खास बात यह है कि इसमें ppm का भी जिक्र किया गया है। ppm मीन्स फिनोलिक पार्ट्स पर मिलियन, जो नॉर्मली बुनाहबिन, लेफ्रॉइग ऐसी अच्छी कंपनीज जो देती है पीटेड व्हिस्कीज, उसमें ppm ऑलवेज मेंशन किया हुआ रहता है। फॉर एग्जांपल बुनाहबिन ऑक्टोमोर के लिए उनका ppm रेशियो है 309, आर्टबेक हाइपरनोवा के लिए 170 ppm लिखा हुआ है। वैसे ही इस व्हिस्की में भी इन्होंने ppm रेशियो लिखा है, दैट इज 5.361। यानी ये सब मेंशन करना बहुत जरूरी है। में कौन से बैरल में उसको कितनी देर के लिए एज किया है। अभी इसमें देखिए इन्होंने चार्ड बर्बन कास्क का इस्तेमाल किया है, वो भी मेंशन किया है। इवन उन्होंने जो कास्क सीरीज है उसका भी जिक्र किया है। कितनी अच्छी डिटेल जानकारी इन्होंने हमें दी है। चलो तो देखते हैं सही में ये व्हिस्की इस जो डिटेल जानकारी दी है उसके ऊपर खड़ी उतर रही है, यानी जस्टिस दे पाती है या नहीं। इसका नोजिंग टेस्टिंग हम शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट नोजिंग टेस्टिंग ऑफ कंसोलियम ब्लैक ब्लेंडेड व्हिस्की। इसकी डिटेल्स मैं पढ़ लेता हूँ एक बार बॉटल के ऊपर की। सिगार माल्ट इस्तेमाल किया है, 2/3 बार्ले एंड 1/3 पीट। एडिशन 1 है। अल्कोहल कंटेंट है इसमें 42.8% ABV एंड 750 ml की बॉटल है। एज्ड टू परफेक्शन इन चार्ड बर्बन कास्क। मैंने कहा ना चार्ड बर्बन कास्क का इस्तेमाल किया है इसके लिए, और इसमें काफ़ी अच्छी डिटेल जानकारी इन्होंने दी है। और कंपनी का नाम है द कंसोलियम व्हिस्की कंपनी, एस्टेब्लिश्ड 2019। क्यूरेटर ऑफ रेयर माल्ट, उन्होंने लिखा है क्यूरेटर ऑफ रेयर माल्ट। बाद में साइड में 70 प्रूफ दिया है, बाकी की डिटेल्स दी है। इन्होंने ब्लेंड नंबर भी दिया है और ppm मेंशन किया है इस बॉटल पे भी। आर्टिस्टिकली क्राफ्ट ऐसे भी मेंशन किया है, और पीछे दिया है उन्होंने कॉस्ट दी है। मुंबई में इसका लॉन्च हुआ है, अभी फिलहाल जनवरी-फेब में ही इसका लॉन्च हुआ है। आई डोंट नो द एग्जैक्ट डेट ऑफ लॉन्चिंग, लेकिन इसकी मुंबई में कॉस्ट है 1975। इसको डिस्टिल किया है, मैन्युफैक्चर्ड बाय डेल्टा डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड, हड़पसर इंडस्ट्रीज एस्टेट, पुणे। यानी ये पुणे में डिस्टिल हुई एक बहुत अच्छी व्हिस्की हो सकती है। चलो इसको ट्राई करते हैं नोजिंग टेस्टिंग, ताकि आपको सही इंफॉर्मेशन मिले।
इसमें पोर करने के लिए स्विवेल टाइप ओपनिंग रखा है, तो चलो करते हैं एक छोटा सा पोर। जी हाँ, लेट्स ट्राई द करेक्ट विस्की। चलो तो पहले देखते हैं इसका कलर। डीप एम्बर कलर लग रहा है मुझे। यस, डीप एम्बर कलर है। लेग्स मीडियम बॉडीड है। अब देखते हैं नोज पे क्या आता है। अल्कोहल का भपका जरा भी नहीं है। डीप स्मोक मुझे मिल रहा है इसमें नोज पे। हल्का सा कोई अपने आसपास में सिगार पीता होगा या तो स्मोकिंग करता हो उस टाइम कैसे टोबैको का एक हल्का सा दूर से स्मेल आता है, वैसे एकदम हल्का स्मोक, वैसे टोबैको का अरोमा मुझे आ रहा है। यस, पीट का भी अरोमा मुझे मिल रहा है इसमें। मुझे याद आ रही है लेफ्रॉय का अरोमा लेते टाइम भी इस टाइप का एक ज़्यादा क्वांटिटी में वो अरोमा आता था, जो इसमें काफ़ी हल्का मिल रहा है लेकिन बहुत अच्छा दे रहा है नोज पे। मुझे जब कैरेमल कस्टर्ड वगैरह खाते हो उस टाइम पे कैरेमल का अरोमा आता है, वो इसमें है। ओक वुड, जी हाँ, एजिंग अच्छा किया है जिस वजह से इसमें ओक वुड का अरोमा मिल रहा है। अब देखते हैं पैलेट पे क्या मिलता है। चीयर्स गाइस। सरप्राइजिंगली वेरी स्मोकी। जी हाँ, ऐसे लिटरली मेरा मुंह एक स्मोक के अरोमा से भर गया है पूरा, मस्त एकदम। इतना अरोमा उसका बहुत बढ़िया है। लिटरली पीटेड विस्की जिन्होंने पी है, ट्राई की है, वैसे ही, लेकिन बेरेबल पीट इसमें मिल रहा है मुझे। और एक सिप लेके देखते हैं और क्या मिल रहा है। यस, खत्म होने के बाद, मुंह में से खत्म होने के बाद एक हल्का सिगार या तो टोबैको का एक फ्लेवर जैसा मुझे मिल रहा है। टोबैको तो मैंने कभी ट्राई नहीं किया है, लेकिन एक फील जो आ रही है ना, हम कहीं टोबैको के शॉप के यहाँ गए तो उस समय जो टोबैको का स्मेल आता है वो मुझे इसमें मिल रहा है। और दूसरी बात यह है कि इसमें वुडी, यानी हम लोग जो चारकोल पे खाना बनाते हैं और उस टाइम उस खाने में जो एक महक आती है, बहुत अच्छी खुशबू आती है, वो मुझे इसमें मिल रही है। अरे क्या सरप्राइजिंगली बढ़िया विस्की बनाई है इस कंपनी ने। अगर आप पीटेड विस्की के लवर है तो आपको तो ये जरूर पसंद आएगी। 100% आई एम टेलिंग यू, मस्ट ट्राई दिस विस्की। यानी जो चार्ट में उन्होंने दिया है उसमें सही में ये विस्की जस्टिस दे रही है, और जो उन्होंने मेंशन किया है वैसे ही फ्लेवर्स और ये सब मिल रहे हैं मुझे। अब थोड़े से पानी के बूंद डाल के देखते हैं इसमें और कुछ अरोमा उभर आते हैं या नहीं। यहाँ पीट एंड टोबैको काफी उभर के आया। स्मोक, हिंट ऑफ कैरेमल जो कहता हूं ना, वो मुझे इसमें मिल रहा है। अब देखते हैं पैलेट पे क्या मिलता है।
वाओ वाओ, मैं सही कह रहा हूं, नो एग्जैगरेशन, बट यू मस्ट ट्राई दिस विस्की. इफ यू आर अ पीटेड विस्की लवर और स्मोकी विस्की लवर, यू मस्ट ट्राई. क्या कहूं मैं, कंसिलियम विस्की कंपनी, थैंक्स अ लॉट. बहुत अच्छी विस्की बनाई है आपने. ये विस्की बना के ना, विस्की के चाहने वालों को एक अलग फ्लेवर और अलग कुछ देने की कोशिश की है और आप उसमें सक्सेस हुए हैं, ऐसा मेरा कहना है. अब रही बात इसके कॉस्ट की, अगर 2000 रुपये में ये विस्की मिलती है, 1975, आई विल कंसिडर इट एज अ 2000 रुपीज की विस्की. कॉस्ट थोड़ी कम होती तो और भी ज़्यादा उसमें 4 चांद लग जाते, बट इट्स कंपनी स्ट्रैटेजी. जो भी आपने लॉन्चिंग कॉस्ट रखी है, दैट इज़ वेरी गुड. और एक अच्छी विस्की देने के लिए शुक्रिया, और सबसे बड़ा शुक्रिया इस कंपनी के लिए कि इन्होंने जो चार्ट शीट दी है, पूरी तरह डिटेल चार्ट बना के उन्होंने अपने सामने रखा है कि इसमें क्या क्या इस्तेमाल किया है और कैसे कैसे इसकी विस्की की पूरी प्रोसीजर, बैरल कौन सा इस्तेमाल किया है. ये थैंक्स अ लॉट टू यू. और स्पेशली आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल द कंपनीज, ऑल द डिस्टिलरीज टू फॉलो दिस. थैंक यू सो मच. हाँ, एक बात है, जो ब्लेंडेड स्कॉच विस्की पीने वाले हैं, जिनको फ्रूटी या तो फ्लोरल अरोमास पसंद है, उनके लिए ये थोड़ी सी लाउड लगेगी, बट एक चेंज करके इस विस्की को जरूर ट्राई करना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है. तो दोस्तों, मुझे बताइए आप लोगों को ये रिव्यू कैसे लगा. जी हाँ, काफ़ी डिटेल जानकारी देने की मैंने कोशिश की, और ये विस्की आपको ट्राई करनी ही चाहिए. उसके पहले ये सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए इस चैनल को. निशूस कास्ट को ऐसी इन्फॉर्मेशन निशूस कास्ट देता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए. अगर नहीं किया है तो, अगर नए हैं आप इस चैनल पे, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए. और कितनी भी अच्छी विस्की हो, रम हो, वोडका हो, जिन हो, निशूस कास्ट हमेशा एक चीज़ बताता है. कौन सी? ड्रिंक मॉडरेटली, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली. एंड जो अपनी टैगलाइन है, लेट्स लर्न हाउ टू ड्रिंक इट राइट. चीयर्स टू निशूस कास्ट.